अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एआई टेक्स्ट राइटर एप्लीकेशन इन कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग अपनी नेविगेशन को सेटअप करेंगे। हम लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर नेविगेशन को लगाएंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपने यूआई डिज़ाइन कर लिया था। ये स्टोरी स्क्रीन और हिस्ट्री स्क्रीन और सेटिंग स्क्रीन ऑलमोस्ट सारा यूआई कवर हो गया। तो 90% यूआई कवर हो गया। स्टाइल वगैरह कुछ रहता है वो आगे होगा इंशाल्लाह कवर। लेकिन फिलहाल अभी हमने ऐसा करना है कि हमने अपनी नेविगेशन को कवर करना है। जितने भी हम स्क्रीन बना रहे हैं उनकी नेविगेशन हमने करनी है। फॉर एग्जांपल होम पे क्लिक तो होम हो जाए, हिस्ट्री एंड सेटिंग एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये किस तरह से करेंगे, ये करना बड़ा आसान है। तो सबसे पहले हमें नैव ग्राफ बनाना होगा। अगर आपको नेविगेशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप लोगों ने ये वीडियो वॉच कर लेनी है। ठीक है, ये वाली वीडियो आप लोगों ने जरूर वॉच कर लेनी है। इस वीडियो के अंदर मैंने नेविगेशन का बताया हुआ है कि किस तरह से नेविगेट करें। एनीवे, तो यहाँ पे हम अपना नैव ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे यूआई मेन में चलते हैं। यहाँ पे एक पैकेज बनाएंगे नैव ग्राफ। नैव ग्राफ याद रहे कि फीचर टेक्स्ट राइटर के अंदर हमने बनाना है और उसके बाद इसके अंदर हम बनाएंगे एक सील्ड क्लास विच इज गोइंग टू बी राइटर स्क्रीन्स। ठीक होगी एक सील्ड क्लास। ठीक है, और इसको सीरियलाइजेबल बनाते हैं लाइक दिस। ओल्ड एंटर करके इसको इंपोर्ट करते हैं और इसके अंदर हम अपना सारी स्क्रीन वगैरह जो भी हम रिक्वायर्ड होंगे वो हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसी का हम रेफरेंस दे देंगे विच इज गोइंग टू बी आवर लाइक रूट एट द रेट सीरियलाइजेबल। सबसे पहले इसको मार्क करो और डेटा ऑब्जेक्ट बनाओ विच इज गोइंग टू बी रूट जस्ट लाइक दैट, और ये इनहेरिट करेगा राइटर स्क्रीन को। उसके अलावा हमें स्क्रीन बनानी होगी होम के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये जो एक हमारा होम हिस्ट्री और सेटिंग स्क्रीन है, ये एक लाइक एक इनकी रूट स्क्रीन है विच इज लाइक आवर होम स्क्रीन यू कैन से। उसके अंदर ये तीन स्क्रीन है, यानी कि एक नेविगेशन ग्राफ वो वाला है और एक नेविगेशन ये ग्राफ ये वाला है। ठीक है, इसलिए ये नीचे बॉटम बार के लिए हम नेस्टेड नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बॉटम ऐप बार या नेविगेशन बार के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे एक और मैं सील्ड क्लास बना लूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे सीरियलाइजेबल ले लेते हैं, यहाँ पे सील्ड क्लास बनाते हैं जिसको कि हम नाम दे देंगे होम का। उसके अलावा सेम इसके अंदर हम डेटा ऑब्जेक्ट ले लेंगे रूट नाम का और इसको होम से स्टेप हम करवाएंगे इनहेरिट। ठीक है, उसके अलावा हमें चाहिए होगा होम हिस्ट्री एंड सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे एक्चुअली ये होम नहीं है, ये हमारी है आवर राइटर स्क्रीन यू कैन से। तो हम यहाँ पे सीरियलाइजेबल ले लेंगे और डेटा ऑब्जेक्ट ले लेंगे और इसका नाम होगा राइटर स्क्रीन। यहाँ पे स्क्रीन में भी देखें इसका नाम है राइटर स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पे इसको होम से इनहेरिट करते हैं। सेम नीचे हमारी एक और स्क्रीन होगी विच इज गोइंग टू बी आवर हिस्ट्री स्क्रीन, इसको भी होम से इनहेरिट कराते हैं। एंड यहाँ पे हम एक और ले लेंगे विच इज गोइंग टू बी आवर सेटिंग्स स्क्रीन। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे स्क्रीन वगैरह हटा देते हैं यहाँ, क्योंकि ये ऑलरेडी हम राइट स्क्रीन से एक्सेस करेंगे तो ये पहले ही वादे होगा ये अच्छा यार ये स्क्रीन है। ठीक है, एनीवे यहाँ पे सेटिंग्स ले लेते हैं और इसको भी इनहेरिट होम से कराते हैं। इसके अलावा हम बाहर होम में आएंगे, होम से बाहर आएंगे एक्चुअली, और यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस स्क्रीन है इसके लिए भी हम यहाँ पे रेफरेंस ले लेंगे। अब देखो प्रीवियस स्क्रीन पे आता हूँ, नीचे बॉटम बार गायब हो जाता है, वो इसलिए कि यहाँ पे हम रूट स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर जा रहे हैं। एनीवे, तो यहाँ पर मैं ले लूंगा डेटा ऑब्जेक्ट विच इज आल्सो गोइंग टू बी सीरियलाइजेबल और इसका जो नाम होगा वो होगा प्रीव्यू लाइक दिस, और ये इनहेरिट करेगी राइटर स्क्रीन से। ठीक हो गया, हमारा यहाँ पे जितनी भी क्लासेस थी वो हमारी बन गई हैं, जितने भी रेफरेंस हमारे ही रिलेटेड टू आवर राइटर स्क्रीन्स। ठीक है, अभी हम यहाँ पे करते हैं कि एक राइटर नैव ग्राफ बनाते हैं। राइटर नैव ग्राफ लाइक दिस, जो कि फाइल होगी और ये सिंपल नैव ग्राफ बिल्डर आई बिलीव। एक सेकंड में यहाँ पे देख लेते हैं ऐप नैव ग्राफ, हाँ या नैव ग्राफ बिल्डर का ना हमारा एक्सटेंशन फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं राइटर नैव ग्राफ। ये सारी चीजें हम बिल्कुल स्टार्ट से सेटअप करनी पड़ती हैं, लेकिन केएमपी स्टार टेम्पलेट से ये बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको स्टार यहाँ पे जरूर याद कर लेना। एनीवे, तो यहाँ पर मैं लूंगा नेविगेशन को, नेस्टेड नेविगेशन के नेविगेशन यूज करते हैं और यहाँ पर जेनेरिक के अंदर मैं पास कर दूंगा राइटर स्क्रीन्स डॉट रूट लाइक दिस, और स्टार्ट डेस्टिनेशन हम दे देंगे राइटर स्क्रीन्स डॉट होम डॉट रूट लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे ऐप नैव कंपोजेबल। नॉर्मली हमें यहाँ पे चाहिए होता है कंपोजेबल, लेकिन ऐप नैव कंपोजेबल ले रहे हैं जो कि केएमपी स्टार्टर टेम्पलेट से आ रहा है। जो ऐप ओरिजिनल कंपोजेबल होता है ना, उसकी जो हमारी ट्रांजिशन होती है वो इतने मजे की नहीं होती। इसकी मैंने थोड़ी सी ना अच्छी सी ट्रांजिशन रखी हुई, यहाँ पे देखो तो ये देखो स्लाइड हो गया था मजे से। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे राइटर नैव ग्राफ में ऐप नैव कंपोजेबल का यूज करेंगे। यहाँ पे इसका रूट दे देते हैं विच इज गोइंग टू बी राइटर स्क्रीन्स डॉट होम डॉट रूट, और यहाँ पे हम अपनी यहाँ पर हम अभी होम रूट स्क्रीन बनाएंगे वो हम यहाँ पे कॉल करेंगे। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे एक और ऐप नैव कंपोजेबल ले लेते हैं जिसके डेस्टिनेशन होगी राइटर स्क्रीन डॉट प्रीव्यू लाइक दिस, और यहाँ पे हम प्रीव्यू स्क्रीन को कॉल कर लेते हैं, प्रीव्यू स्क्रीन लाइक दिस।
तो अभी चलते हैं स्क्रीन में, यहाँ पे एक न्यू स्क्रीन बना देते हैं विच इज गोइंग टू बी आवर राइटर रूट स्क्रीन। इसके अंदर कि हम इन 3 स्क्रीन को लगाएंगे, होम, हिस्ट्री एंड सेटिंग्स को। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मैं राइटर रूट स्क्रीन बना लूंगा। यहाँ पे मैं लाइव टेम्पलेट का यूज़ किया। आपको लाइव टेम्पलेट अगर चाहिए तो यार कमेंट में जरूर बताना, अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट है तो मैं इसके ऊपर अपने लाइव टेम्पलेट फ्री में शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ले लूंगा अपने नैव ग्राफ में लाइक दिस। ठीक है, अभी इसको सेटअप करते हैं, डोंट वरी। अभी राइटर नैव ग्राफ को ना यहाँ पे मैं जाऊंगा। अभी ये जो हमने राइटर नैव ग्राफ है इसको मैं कंपोज नेविगेशन नाम का एक कंपोजेबल है उसके अंदर देना। वो कहाँ से आ रहा है, वो एक्चुअली हमें KMP स्टार टेम्पलेट से आ रहा है। अगेन अभी तक स्टार नहीं किया, स्टार कर लो, बड़ा मजे का ये टेम्पलेट है। एनीवे यहाँ पे कोर में जाएंगे, KMP स्टार्टर के कोर में, ना कि फीचर्स के अंदर, और यहाँ पर नेविगेशन, यहाँ पे कंपोज नेविगेशन। ठीक हो गया। और यहाँ पर ऐप नैवग्राफ मिलेगा, इसके ऊपर आपने कमांड क्लिक, कंट्रोल के लिए कमांड B प्रेस करना है। ठीक है, ये यहाँ पर भी आप मिल सकते हैं नैवग्राफ में, नेविगेशन में आके ऐप नैवग्राफ में आके यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा टू डू एड अदर नैवग्राफ, यहाँ पर इसके नीचे आके आपने अपना राइटर नैवग्राफ ऐड कर देना है। ठीक है, और अभी चलते हैं अपनी एंट्री पॉइंट पे, यानी कि ऐप के अंदर, और यहाँ पर जहाँ से हम रिटर्न कर रहे थे यहाँ इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारी अब कंपोज नेविगेशन के अंदर ऐप नैवग्राफ कॉल होगा, नैवग्राफ से हमारा राइटर नैवग्राफ कॉल होगा। ठीक है, तो अभी के लिए ऐप नैवग्राफ यहाँ पे जो कॉल हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखो स्टार्ट डेस्टिनेशन है स्टार्टर स्क्रीन डॉट रूट, इसको हम कर लेते हैं हमारे राइटर स्क्रीन डॉट होम डॉट रूट, एक्चुअली नॉट होम डॉट एक्चुअली रूट। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर अगर राइटर नैवग्राफ में चलूँ, राइटर नैवग्राफ यहाँ पे चलो तो यहाँ पे देखो इसकी जो डेस्टिनेशन है वो राइटर स्क्रीन डॉट रूट है, इसलिए। तो अभी हमने राइटर रूट स्क्रीन को सेटअप करना है, तो इसको सेटअप कर लेते हैं, फिर जरा एप्लीकेशन को रन करते हैं। और नेविगेशन करना मैं बीच में सिखाता हूँ, अपने व्यू बना वगैरह हर जगह हम अपनी नेविगेशन अपडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइटर रूट स्क्रीन कंटेंट है, यहाँ पे हम सबसे पहले तो मॉडिफायर स्कैफोल्ड ले लेंगे, नॉट मॉडिफायर, सिंपल स्कैफोल्ड, मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर, और यहाँ पर हम ले लेंगे बॉटम बार। यहाँ पे हम बॉटम नेविगेशन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे मैं एक डेटा क्लास बनाऊंगा जो कि इसकी सारा स्ट्रक्चर होल्ड करेगा, किस स्क्रीन पे जाना है, सिलेक्टेड आइकन कौन सा होगा, लेबल क्या है, सो ऑन। अगर आपको बॉटम नेविगेशन का भी नहीं पता यार, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, इतनी वीडियोस बना चुका हूँ, देखते ही नहीं है तुम लोग। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत मजे मजे की चीज है इस चैनल पे। लेट मी शो यू कि मैंने कहाँ पे, या ये रही बॉटम नेविगेशन बार इन जेटपैक कंपोज मटेरियल 3। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये इंप्लीमेंट करना सिखाया था। एनीवे, तो यहाँ पे एक डेटा क्लास लूंगा जो कि मेरी प्राइवेट डेटा क्लास होगी, जिसका नाम होगा बॉटम बार आइटम। और सबसे पहले जो इसके अंदर हमारा आर्गुमेंट होगा वो होगा आर्गुमेंट ना पैरामीटर एक्चुअली, वो होगा आइकन, और इसकी टाइप होगी इमेज वेक्टर। और उसके अलावा हमारा होगा सिलेक्टेड आइकन, वो भी इमेज वेक्टर होगा। और उसके अलावा होगा हमारा लेबल जो कि स्ट्रिंग में होगा। उसके अलावा हमारा होगा रूट, जिसकी टाइप होगी राइटर स्क्रीन, और बाय डिफॉल्ट होगा राइटर स्क्रीन। एक्चुअली इसको बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज नहीं करना हमने। ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट हमारे रूट होंगे ना, ये बड़े होम, हिस्ट्री एंड सेटिंग, इनको ज़रा जल्दी से हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, प्राइवेट लिस्ट इक्वल टू बॉटम बार आइटम इक्वल टू लिस्ट ऑफ बॉटम बार आइटम। यहाँ पे आइकन हमारा होगा आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट होम, एक्चुअली नॉट डिफॉल्ट, इट विल बी लाइक आउटलाइन। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। आउटलाइन में हमारा शो होगा जब अनसेलेक्टेड, जब सिलेक्टेड होगा तब फील्ड शो होगा। इस तरह इंपोर्ट करते हैं। और उसके अलावा हमारा सिलेक्टेड आइकन होगा icons dot default actually field dot home like this। और हमारा लेबल होगा होम, और हमारा जो रूट होगा राइटर स्क्रीन्स डॉट होम डॉट राइटर लाइक दिस। तो यहाँ पे एक इशू आ रहा है कि ये कह रहा है कि इसकी टाइप सही नहीं है, तो वो सही कह रहा है। यहाँ पे हम इसकी टाइप देखेंगे तो राइटर स्क्रीन डॉट होम होगी। ठीक है, तो तब ये इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएगा। एनीवे, तो यहाँ पे इसकी कॉपीज बनाते हैं, और जो सेकंड होगा इसका नाम होगा हिस्ट्री, और यहाँ पर भी हम हिस्ट्री ले लेंगे, और यहाँ पे भी हम हिस्ट्री ले लेंगे, और यहाँ पर भी हम हिस्ट्री ले लेंगे। और लास्ट वन वाला होगा हमारे सेटिंग्स के लिए। आइकन चेंज करते हैं, उसके अलावा लेबल चेंज करते हैं, और यहाँ पर अपनी रूट चेंज करते हैं। एनीवे, अब हम यहाँ पे नीचे आते हैं, और यहाँ पे अपने बॉटम नेविगेशन बार को इंप्लीमेंट करते हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना टेक द नेविगेशन बार लाइक दिस, और यहाँ पे इसका कंटेंट के अंदर हम नेविगेशन बार आइटम लेंगे। उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि उसको हम डायनामिकली कंस्ट्रक्ट करवाना है, तो अपनी लिस्ट के ऊपर इटरेट करेंगे लाइक दिस, बॉटम बार आइटम्स डॉट फॉर ईच इंडेक्स्ड लाइक दिस। और यहाँ पे हमें इंडेक्स और आइटम मिल जाएगा। और यहाँ पे हम अपना नेविगेशन बार आइटम ले लेंगे, और यहाँ पे सिलेक्टेड को अभी फिलहाल फॉल्स कर देंगे, लेकिन इसको मैं अभी डायनामिकली करना सिखाता हूँ कि कौन से राउट पे है तो ही ये सिलेक्टेड हो। ठीक है, नहीं तो ना हो, वो मैं अभी करना सिखाता हूँ। अभी यहाँ पे नेविग्राफ लेते हैं, नेव होस्ट लेते हैं, टोटली सेपरेट यहाँ पे नेविगेशन सेटअप करेंगे। तो उसके लिए नेव होस्ट नेव कंट्रोलर लेंगे, तो नेव कंट्रोलर को मिस करेंगे। फिलहाल इसको नेविगेशन फोल्ड कर देते हैं, और उसके अलावा ऑन क्लिक अभी एम्प्टी रहने देते हैं, और आइकन यहाँ पे दे देंगे हम आइकन की मदद से, और इमेज वेक्टर
सेलेक्टर इज इक्वल टू इंडेक्स डॉट इंडेक्स नॉट इंडेक्स एक्चुअली आइटम डॉट आइकन, और कंटेंट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नल पास कर देते हैं लाइक दिस, और यहाँ पर लेबल भी दे देते हैं जो कि टेक्स्ट में होगा, सिंपल टेक्स्ट इज इक्वल टू आइटम डॉट लेबल। ठीक है, अभी यहाँ पे एनिमेशन भी थोड़ा सा लगाऊंगा और इसका सिलेक्टेड वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसे रहने दो। एक बार एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं हमारे पास कोई इशू आ रहा है या फिर नहीं। ऑलराइट एवरीवन, एप्लीकेशन हमारे पास सेटअप हो चुकी है। यहाँ पे नीचे देखो तो यहाँ पे हमारे बॉटम बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा, और यहाँ पे हमारी कोई भी राइटर स्क्रीन वगैरह नहीं आ रही। उसको जरा जल्दी सेटअप करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस स्क्रीन के लिए अलग से नेस्टेड नेविगेशन सेटअप करेंगे। सो व्हाट वी गोना डू इज वी आर गोना टेक द ब्रांड न्यू नैव होस्ट, जो कि अपने कंस्ट्रक्टर में नैव कंट्रोलर लेते हैं। तो नैव कंट्रोलर हम यहाँ पे ले लेंगे दिस वेल नैव कंट्रोलर, रिमेंबर नैव कंट्रोलर, उसको इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे नैव कंट्रोलर पास करेंगे। नैव कंट्रोलर नैव कंट्रोलर, और जो बाय डिफॉल्ट जो हमारी स्टार्ट डेस्टिनेशन वो हमारी राइटर स्क्रीन होगी, जैसे कि यहाँ पर है, ये देखो ये वर्ल्ड, और यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। हम ऐप यहाँ पर हम ऐप नैव कंपोजेबल ले लेंगे और यहाँ पर इसको ऑल्टरनेट करते हैं, और यहाँ पे हम ले लेंगे राइटर स्क्रीन लाइक दिस। और यहाँ पे हमें मॉडिफायर पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना स्कैफोल्ड है, वो अपना अलग से मैनेज कर रहा है। इसकी 3 कॉपियां बनाते हैं। एक होगी हमारी हिस्ट्री के लिए, यहाँ पे हिस्ट्री स्क्रीन ले लेते हैं, हिस्ट्री स्क्रीन लाइक दिस, और यहाँ पे ले लेंगे सेटिंग्स स्क्रीन लाइक दिस, और यहाँ पे सेटिंग्स ले लेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम ऑन क्लिक के अंदर आएंगे और यहाँ पे नैव कंट्रोलर की मदद से हम यहाँ पे नेविगेट करेंगे। नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट आइटम डॉट राउट लाइक दिस। जरा एक बार एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं कैसे वर्क कर रही है। और यहाँ पे हम एप्लीकेशन हमारा ओपन हो चुकी है। एक मसला स्ट्रेट हो, ये यहाँ पे जनरेट का बटन बॉटम बार के नीचे आ गया है। हिस्ट्री पे चलते हैं, हिस्ट्री हमारी शो हो रही है, उसके बाद सेटिंग हमारी शो हो रही है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे टाइटल अपडेट नहीं किया, तो यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर ना टाइटल अपडेट कर देते हैं। सेटिंग्स का यहाँ पे ये है ना, इसको कर देते हैं हिस्ट्री, नहीं मैं बनाया ही नहीं एक्चुअली, यहाँ पे बनाते हैं हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री अंडरस्कोर टाइटल, यहाँ पे हम हिस्ट्री टाइटल ले देते हैं। ठीक है, ये तो वर्क कर जाएगा, लेकिन एक दो इशू ये है, एक तो हमारा यहाँ पे नीचे से गायब हो रहा है हमारा जनरेट वाला बटन, और उसके अलावा दूसरा इशू ये है कि यहाँ पे हमारे सिलेक्टेड नहीं आ रहे। जैसे यहाँ पे आइकन आ रहे हैं, सिलेक्टेड आइकन हो रहा है, इंडिकेटर वगैरह आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है, ये नहीं हो रहा। लेकिन वैसे हमारा नेविगेशन यहाँ पे वर्क कर रही है, अगर यहाँ पे आप देखो तो। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो हम यहाँ पे हिस्ट्री वाले बटन को फिक्स करते हैं। तो वो करना बड़ा आसान है। यहाँ पे अपने राइटर रूट स्क्रीन में चलेंगे और यहाँ पे जो राइटर स्क्रीन है इसको हम ओपन कर लें। ये कंट्रोल क्लिक या कमांड क्लिक मैक में हो तो, नहीं तो कंट्रोल बी या कमांड बी प्रेस करो। ठीक है, यहाँ पे ये जो मॉडिफायर है ना, इसकी जगह हम यहाँ पे ले लेंगे पैडिंग वैल्यूज। यहाँ पे हमने पैडिंग वैल्यूज ले ली जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पर भी हम पैडिंग वैल्यू सेम पैडिंग वैल्यूज पास कर देंगे। पैडिंग वैल्यूज इक्वल टू पैडिंग वैल्यूज, और सेम पैरामीटर हम राइटर स्क्रीन कंटेंट में ले लेंगे लाइक दिस। और यहाँ पर हम नीचे आएंगे और यहाँ पर ये यहाँ पे हम जो पैडिंग दे रहे हैं इनर पैडिंग, यहाँ पे हम पैडिंग्स लेंगे, पैडिंग लेंगे सिंपली, और यहाँ पे बॉटम को दे देंगे बॉटम इक्वल टू पैडिंग वैल्यूज डॉट कैलकुलेट बॉटम पैडिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारी बॉटम से इसको ऑटोमेटिक पैडिंग मिल जाएगी। अब राइटर रूट स्क्रीन में जाएंगे, यहाँ पे चीख रहा होगा अगर पैडिंग वैल्यूज पास करो, तो हम पैडिंग वैल्यू जैसे अपने स्कैफोल्ड से पैडिंग वैल्यूज इसको लेके पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पैडिंग वैल्यूज हमें मिल रही है, जैसे हम इधर पैडिंग वैल्यूज पास कर देते हैं। अब जब रन करते हैं तो हमारे पे जनरेट का बटन शो हो रहा होगा इंशाल्लाह। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा जनरेट का बटन हमारे पास शो हो चुका है। ठीक है, अभी हमने ये करना है कि यहाँ पे हमारा सिलेक्टेड इंडिकेटर आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आइटम सिलेक्टेड है या नहीं, और हमारा एनिमेशन के साथ यहाँ पे ये चेंज होना चाहिए हमारा आइकन। ठीक है, ये करना बड़ा आसान है। तो हम नैव कंट्रोलर की मदद से पता करेंगे कि हमारा आइटम सिलेक्टेड है या नहीं। हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे इस सिलेक्टेड के नाम से, और इसकी हम कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे कि आया ये सिलेक्टेड है या नहीं। वो इस तरीके से कि हम देखेंगे कि क्या ये जो हमारा करंट आइटम है और जो करंट स्क्रीन हमारी विजिबल है, इन दोनों को क्या रूट सेम है या नहीं। वो किस तरह से करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले करंट डेस्टिनेशन गेट करनी होगी। तो करंट डेस्टिनेशन गेट इस तरीके से करते हैं, सबसे पहले बैक स्टैक एंट्री लेते हैं हमारी नैव कंट्रोलर से, इक्वल टू नैव कंट्रोलर डॉट करंट बैक स्टैक, नॉट करंट बैक स्टैक, इट इज एक्चुअली करंट बैक स्टैक एंट्री एज स्टेट। ये स्टेट एज अ स्टेट लेना, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगी। ठीक है, एंड यहाँ पे हम करंट डेस्टिनेशन चाहिए होगी, और यहाँ पे एक चीज बाय लगा देते हैं लाइक दिस, ऑल इंटर करके इंपोर्ट करते हैं करंट डेस्टिनेशन, और यू कैन से करंट रूट इक्वल टू बैक स्टैक एंट्री, और यहाँ पे हम डेस्टिनेशन ले लेंगे लाइक दिस। इसकी टाइप नलेबल हो सकती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर ये नल है तो इफ करंट रूट इज इक्वल टू नल, तो इसमें ये सिलेक्टेड नहीं, ये फॉल्स कर दो, एल्स यहाँ पे हम अपना कैलकुलेशन करेंगे कि ये वाला रूट हमारे आइटम वाले रूट से यानी कि इस रूट के इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो उसका ये सिंपल ये तरीका है कि यार ये जो करंट रूट है ना, इसका हम क्लास नेम लेंगे, क्लास नेम से
फुल समझे पैकेज नेम लेंगे और फुल जो एंड वाला हमारा नेम होगा ना, इसकी बेस पे हम इसको कंपैरिजन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका करंट रूट का जो नेम है जिसकी सेटिंग हो गई इस पे को ये हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो उसके लिए हमें इससे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं आप लोग को जिस तरह से करूंगा। ऑलराइट, तो मेरा ये लैग हैंग हो गया फॉर सम रीजन। ऑलराइट, ठीक है, अब वर्किंग हो गया। सो व्हाट आई एम गोना डू इज व्हाट आई एम गोना मेक अ वेरिएबल वेयर रूट एक्चुअली करंट रूट स्ट्रिंग इज इक्वल टू करंट रूट डॉट रूट लाइक दिस। और अगर तो ये नल नहीं है तो मैं ऐसा करूंगा, इसको स्प्लिट करूंगा डॉट से और जिसका लास्ट वाला आइटम होगा वो ले लूंगा। उसके बाद इसको कंपेयर कराऊंगा अपने करंट आइटम के रूट से, लेकिन उससे पहले चेक करूंगा कि ये नलेबल है कि नहीं। अगर नलेबल है तो यहाँ से वापस हो जाए। इफ करंट रूट स्ट्रिंग इक्वल टू नल, तो यहाँ से रिटर्न यहाँ से फॉल्स ले लो। एक्चुअली रिटर्न करा दो फॉल्स। यहाँ फॉल्स करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसी कंडीशन लगानी पड़ेगी लाइक दिस। नहीं तो ऐसा करोगे करंट रूट इक्वल टू आइटम डॉट रूट डॉट कोलन क्लास डॉट सिंपल नेम लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ये फंक्शनैलिटी वर्क करेगी। और यहाँ से इस सिलेक्टेड यहाँ पे पास कर देते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं हमारा इंडिकेटर आ रहा है कि नहीं। आइकन पे चेंज अभी करते हैं 1-2 सेकंड में। आई मीन पहले इसको टेस्ट कर लें। तो अब यहाँ पे देखो हमारा इंडिकेटर आ रहा है बैकग्राउंड पे। अभी हमने ये करना है कि यहाँ पे जो हमारा एनिमेशन के साथ आइकन है ना, ये भी चेंज होना चाहिए। तो इसको जरा कराते हैं। तो आई एम गोना टेक द एनिमेटेड कंटेंट एंड यहाँ पे टारगेट स्टेट दे देंगे इज सिलेक्टेड। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे कि इफ इज सिलेक्टेड, तो यहाँ पे सिलेक्टेड आइकन शो हो, एल्स यहाँ पर हमारा सिंपल आइकन शो हो। और इसकी जो ट्रांजिशन स्पेक है ना, वो हम दे देंगे कुछ इस तरीके से scale in plus fade in together with scale out यहाँ पे फॉर सम रीजन ऑन रहा, अभी आ जाएगा इंशियल टेंशन मतलब फेड आउट लाइक दिस। अभी हम ऑल्ट एंटर करके इनको इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे अभी एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं हमारा कि बॉटम नैब बार वर्क कर रहा है या नहीं। राइट, तो ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे अभी हमारा आइकन्स वगैरह चेंज हो रहे हैं एज यू कैन सी हियर। ये ऑलराइट, तो ये हमारा वर्किंग में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं थोड़ी सी नेविगेशन रहती है प्रीव्यू स्क्रीन पे जाना वगैरह, तो उसको भी जरा जल्दी सेटअप कर लेते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा राइटर व्यू मॉडल में लाइक दिस। और यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा अपना नेविगेटर जो कि हम बाद में कोइन इंजेक्ट की वजह से यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे पास हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे जब जनरेट टेक्स्ट हो जाए ना, यहाँ पे जनरेट टेक्स्ट हो जाए तो ऐसा करो कि नेविगेट कर जो हमारी प्रीवियस स्क्रीन पर। व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना डू समथिंग लाइक दिस, नेविगेटर डॉट नेविगेट टू, और यहाँ पे रूट पास कर दूंगा राइटर स्क्रीन्स डॉट रिव्यू। ठीक है, अभी हम इसको जनरेट करना वो नहीं किया कि क्लिक को तो जनरेट हो, वो हम मे बी अगली वीडियोस के अंदर करें, लेकिन अभी के लिए हम इसको ऐसे रखेंगे। सेम इसी नेविगेटर के मदद से मैं पे हिस्ट्री के ऊपर हिस्ट्री स्क्रीन पे जाऊंगा और यहाँ पे जो ऑन क्लिक हो रहा है, तो यहाँ पे ऑन क्लिक हो रहा है तो ऑन क्लिक पे यहाँ से नेविगेट कर हमारे प्रीवियस स्क्रीन पर। लेकिन यहाँ पर हम टू डू लगा लेते हैं कि यहाँ पे टू डू अपडेट करंट आइटम इन स्टेट एज वेल। ये हम अगली वीडियोस के अंदर करेंगे। यहाँ पे हमें आइटम मिल रहा है ना, इस आइटम को हमें अपडेट भी करना स्टेट में, ताकि हमारे प्रीव्यू को वहाँ से करंट आइटम लेके प्रीव्यू करा पाए। तो अभी के लिए हम नेविगेशन के ऊपर वीडियो, तो हम अभी नेविगेशन के ऊपर ही फोकस करेंगे। पॉइंट इंजेक्ट लूंगा और यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट स्कोप भी लेना पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट स्कोप ले लेता हूँ। रिमेंबर कोऑर्डिनेट स्कोप की मदद से इसको स्कोप डॉट लॉन्च के अंदर इसको कर देता हूँ। अगर आपको नेविगेशन की समझ नहीं आ रही तो यार ये थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट इस नेविगेटर की मदद से हम इसे नेविगेट कर सकते हैं। जितनी भी स्क्रीन हम ऐप नैवग्राफ के अंदर डिफाइन करेंगे, ये फायदे हैं KMP स्टार टेम्पलेट के। अभी तक आपने स्टार नहीं किया तो आपने स्टार कर लेना है और इसको और इसकी वीडियो देख सकते हैं इसको। ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट। आई डोंट थिंक इज देयर एनी अदर नेविगेशन लेफ्ट इन आवर एप्लीकेशन। स्प्लैश के ऑनबोर्डिंग हम बाद में इंप्लीमेंट करेंगे, उसकी नेविगेशन भी हम बाद में करेंगे। हम नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर हम अपने ये जो जनरेटर वाला फंक्शनलिटी है इसको इंशाल्लाह इसको वर्किंग में लाते हैं, ताकि यहाँ पे जनरेट करें तो हमारे जनरेट होकर नेक्स्ट स्क्रीन पे जाए, वहाँ पे प्रीव्यू वगैरह कर सकते हैं। हिस्ट्री पे क्लिक करें तो वहाँ पे हो जाए। ठीक है, और ओवरऑल हमने जनरेट टेक्स्ट की फंक्शनलिटी रखनी है। उसके बाद हम इसके अंदर रेवेन्यू के ऐड वगैरह भी इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करेंगे। एनीवे, मैं हूँ अतर गुल, आल्सो नोन एज डेवैट्री। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ तक देख लिया तो यू आर द टॉप जी। कमेंट में जरूर बताना। एनीवे, गुड बाय।